नीट यूजी एग्जाम खत्म हो चुका है। ऐसे में अब आगे क्या करना है यह बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से शुरू होगी, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, वहां पे री एग्जाम की बात भी सामने आ रही है, इसमें क्या हो सकता है, और बोनस मार्क्स की बात चल रही है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। फिलहाल नीट यूजी एग्जाम देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। 2022 में रिकॉर्ड 19 लाख अभ्यर्थी हैं। ऐसे में एग्जाम को कंडक्ट कराने से लेके रिजल्ट तक की जो जिम्मेदारी होती है यह एनटीए के जिम्मे होती है। बहुत बड़ा एग्जाम है। ऐसे में हर एक साल मिसमैनेजमेंट की कोई न कोई कहानी सामने जरूर आती है, लेकिन आश्चर्य इस बात पर होता है जब एक जैसी प्रॉब्लम हर एक साल देखने को मिलती है। एनटीए के लिए एक बड़ी संख्या हो सकती है 18 से 20 लाख कैंडिडेट का एग्जाम कराना। वो कह सकते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम है, थोड़ी गलतियां यहाँ पे हो जाती हैं, लेकिन मैं बात करूंगा उस एक स्टूडेंट की जो कि पूरे एक साल तक तैयारी करता है और उस तैयारी के बाद जब एग्जाम की बारी आती है, ऐसे में मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर वो एग्जाम सही से नहीं दे पाता, ऐसे में उसकी एक साल की मेहनत का क्या, उसकी उम्मीदों का क्या और उसके सपनों का क्या। कुल मिलाकर 2022 का एग्जाम शांतिपूर्वक जरूर हुआ है, लेकिन कई सारे सेंटर्स से ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा देर से मिला, और कुछ सेंटर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्वेश्चन पेपर ही उनको गलत मिल गया। गलत से मेरा अभिप्राय यह है कि जो भाषा का माध्यम था वो कैंडिडेट को गलत मिल गया, और ऐसे में उनकी पूरी की पूरी परीक्षा ही छूट गई। हमारी एक सब्सक्राइबर ने मैसेज करके ये बताया है, गंगानगर राजस्थान में एग्जाम सेंटर था, उन्होंने हिंदी भाषा का चयन किया था एग्जाम में अपीयर होने के लिए, और जब एग्जाम शुरू होता है तो उन्हें हिंदी के बजाय अंग्रेजी में क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अलग अलग भाषाओं में नीट का एग्जाम लिखने का ऑप्शन होता है हमारे पास। जो भी कैंडिडेट अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं उनका क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरी कोई भी भाषा अगर आप चुनते हैं तो उस भाषा के साथ साथ अंग्रेजी का संस्करण भी होता है। ऐसे में अगर कैंडिडेट ने हिंदी ऑप्ट किया था तो उनको क्वेश्चन पेपर में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी रह सकती थी, उनको मतलब हिंदी से था, तो ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं आती है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो अंग्रेजी में, उन्हें पूरी तरीके से अगर अंग्रेजी का पेपर दे दिया जाए तो फिर क्या हो। जब इन्होंने कंप्लेन की तो वहाँ पे इनको बताया गया कि अभी आपको इस क्वेश्चन को ओपन नहीं करना है, वेट करिए, बाइलिंगुअल लैंग्वेज वाला दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको जो हिंदी और अंग्रेजी में होना है वो थोड़ी देर में मिल जाएगा। यह थोड़ी देर खत्म नहीं हुआ, 5:20 पे परीक्षा खत्म हो गई। परीक्षा खत्म होने के बाद तक बच्चे को आश्वासन दिया गया कि आपके लिए कुछ न कुछ किया जाएगा, आपका री एग्जाम कराया जाएगा। फाइनली जब बच्चे बाहर निकले, उनका एडमिट कार्ड जमा किया जा चुका था, और पेरेंट्स के साथ जब उन्होंने प्रिंसिपल से मुलाकात करनी चाहिए तो प्रिंसिपल ने बात करने से मना कर दिया और वो वहां से चले गए। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न पहले से तय होता है, अलग अलग सेट्स बने हुए होते हैं। ऐसे में जब भी गड़बड़ी होती है तो वो किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं होती है, बल्कि एक समूह के साथ होती है। लास्ट ईयर भी 2021 में इस तरीके की दिक्कत आई थी, जिसमें कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा था, तब जाके वहां पे कुछ जस्टिस मिल पाई थी। इस बार ये जो प्रॉब्लम हुई है इसका जिम्मेदार कौन होगा। एनटीए बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इसके लिए प्रॉपर तैयारी होती है, कम से कम 3 दिनों की ट्रेनिंग होती है उन सभी एग्जाम सेंटर्स में जहां पे नीट का एग्जाम कंडक्ट होना है, और इस ट्रेनिंग के बावजूद अगर इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। आपको सुनकर थोड़ा और बुरा लगेगा कि मैं जिस कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर उनका जो भी स्कोर था वो इतना अच्छा था कि मुश्किल से 10-12 मार्क्स से सरकारी सीट से वो चूक गई थी। अब 2022 में पूरी संभावना थी कि बहुत अच्छा स्कोर आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाई हैं। तो इस तरीके की कुछ न्यूज़ेस और जगह से भी आ रही हैं, तो ऐसे में री एग्जाम की भी बात हो रही है। हालांकि एनटीए आसानी से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, जब तक कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होगा तब तक इन बच्चों को न्याय मिलेगा, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। आगे बढ़ने से पहले सभी नीट एस्पिरेंट्स को जिन्होंने मन से तैयारी की,
एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं, मैं बहुत शुभकामनाएं और प्यार प्रेषित करना चाहूँगा कि कम से कम आपने अच्छी तैयारी की, आपने अच्छी मेहनत की। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि एग्जामिनेशन आपका कैसा हुआ है, अच्छा हुआ, खराब हुआ, नंबर कम आ रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप में लगन है, मेहनत है, तो कभी भी निराश नहीं होना है। सफलता इतनी आसान नहीं होती। एक बार सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे कमी रह गई, कौन से टॉपिक को मुझे ज़्यादा कवर करना था, टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम हुई, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पूरे क्यों नहीं कर पाए, नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको इम्प्रूव करके आप फिर से अटेम्प्ट करिए। तब तक करिए जब तक कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर लेते हैं। मेरे हिसाब से निराशा की कोई भी जगह जीवन में नहीं होनी चाहिए। इंसान जब प्रयास करता है तो या तो वो जीतता है या फिर सीखता है। हारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वक्त आ चुका है कि यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है। आपका कौन सा अटेम्प्ट है, इसके हिसाब से आप सोच लीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो मैंने बनाई थी, हालांकि अभी फर्स्ट इंप्रेशन है, आगे और ज़्यादा डेटा आएगा तो और बेटर एक्सपेक्टेशन सामने आएंगी। लेकिन ओवरऑल एक अंदाजा तो जरूर होता है। 600 अगर एक कट ऑफ मार्क्स बन गई है सरकारी कॉलेजेस के लिए तो इससे 10-5 नंबर का फर्क पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा होगा 20 मार्क्स, 30 मार्क्स मान लेते हैं। यानी कि अगर 30 मार्क्स के डिफरेंस के हिसाब से भी देख लें और आप सेफ जोन में नहीं हैं तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो प्राइवेट से एमबीबीएस करने का है। लेकिन प्राइवेट की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर सक्षम हो तभी करेंगे, अगर सक्षम नहीं है तो फिर अदर कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। आयुष के कोर्सेज हैं या फिर मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएशन में भी कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आगे चल के अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है। अगर अटेम्प्ट लेना चाहें तो इसके लिए भी तैयारी अभी से शुरू कर दें। फिर से दोहरा देता हूं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने आंसर की जारी कर दी है, उसके आधार पे आप देख लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस मार्क्स के मुताबिक आप तय कर लें कि अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि एग्जाम के बाद अब आगे के स्टेप्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एनटीए की जिम्मेदारी थी एग्जाम कंडक्ट कराना। नेक्स्ट अब ये होगा कि एनटीए आंसर कीज जारी करेगा, यानी कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है यह वो अपलोड करेगा, जो आपको लॉगिन करने के बाद अपने लॉगिन सेक्शन में देखने को मिलेगा। वहां पे अगर आप एनटीए के डिस्प्ले किए गए आंसर की से सहमत नहीं हैं तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। आंसर की के साथ साथ ओएमआर सीट भी जारी की जाती है एनटीए की तरफ से। वही ओएमआर सीट जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में भरी थी, जमा की थी, स्कैन होके आपको आपके लॉगिन अकाउंट सेक्शन में दिखाई देगी। इसके साथ साथ आपने जिस भी तरह से कलरिंग की है उसको कंप्यूटर ने कौन सा रिस्पॉन्स कैच किया है वो भी वहां पे दिखाई देता है। तो वहां पे भी आपके पास मौका होता है, अगर कोई त्रुटि दिख रही है, कोई प्रॉब्लम आपको वहां पे दिख रही है तो आप एक छोटी सी फीस देके उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। आंसर की रिलीज होने में और ओएमआर सीट के रिलीज होने में कम से कम 2 हफ्ते का वक्त तो जरूर है, इसके बाद ही इसके रिलीज होने की संभावना है। अगला स्टेप रिजल्ट का होगा। आमतौर पर रिजल्ट के लिए कम से कम 1 महीने का समय लगता है। अगर बीच में कोर्ट की इंटरफेरेंस हो गई तो दूसरी बात है, लेकिन मिनिमम 1 मंथ का टाइम अब तक लगता आया है। हालांकि 2022 में मेरा ये मानना है कि सरकार थोड़ी जल्दीबाजी दिखा सकती है और 3 हफ्ते के बाद रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद फाइनल आंसर की जारी कर देता है एनटीए, यानी कि उन्होंने पहले जो आंसर की जारी की हुई होती है वहां पे आपको चैलेंज करने का मौका दिया जाता है। आप चैलेंज करते हैं, उसको एनटीए एक्सेप्ट करे न करे, फाइनल जो आंसर की जिसको मान के रिजल्ट प्रिपेयर हुआ है वह रिजल्ट के साथ जारी हो जाता है। इसके साथ ही एनटीए का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो भी रिजल्ट है आपका उसके बेसिस पे फिर आगे काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग सेंट्रल या फिर स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। जो सेंट्रल काउंसलिंग होगी वह एमसीसी कंडक्ट कराएगा और जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी वो आपके राज्य की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वह कंडक्ट कराएगी। 2022 के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि गलत प्रतीत हो रहे हैं और ऐसे में बात हो रही है कि उन क्वेश्चंस पे बोनस मार्क्स मिलेंगे और वो सभी को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, उसके चारों ऑप्शंस गलत हैं या फिर जो क्वेश्चन है वो मीनिंगलेस है, तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए हैं एग्जाम में, चाहे उन्होंने इस क्वेश्चन को अपीयर किया हो या फिर नहीं किया हो, उन सबको बराबर के 4 मार्क्स मिल जाने चाहिए। ये मतलब होता है बोनस मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि जब से एनटीए का फॉर्मेशन हुआ है एनटीए कभी भी बोनस मार्क नहीं देता है। जी हाँ,
सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, एनटीए अपनी गलती मानेगा तभी बोनस मार्क्स की बात आएगी, और एनटीए अपनी गलती मानेगा इस बात की संभावना कम से कम मुझे तो नहीं लगती। तो बोनस मार्क के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। इन केस बोनस मार्क्स मिलता है तो ये एक्चुअल में आप सबके लिए बोनस ही होगा। काउंसलिंग कैसे होती है इस पे डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। रही बात कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या तैयारी करनी है वो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सरकारी कॉलेज के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दो विकल्प मिलते हैं। सेंट्रल काउंसलिंग जो कि एमसीसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, इसमें देश भर की सरकारी कॉलेज की सीटों की 15% सीट होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि एम्स बीएचयू की सीट्स यहाँ पे होती है, और इसके अलावा आपका जो होम स्टेट होगा, जो आपका डोमिसाइल्ड स्टेट होगा, वहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटे में चला गया था। बची हुई जो 85% सीटें हैं उसके लिए आप स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे। यही दो माध्यम होते हैं सरकारी सीटों के लिए। ऐसे में आपको क्या करना है, ऑल इंडिया कोटे में लगभग 400 कॉलेजेस होंगे। इन 400 कॉलेजेस के बारे में जानकारी जुटा लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे 2021 की कट ऑफ भी है और जो कॉलेजेस की फीस की डिटेल्स है वो भी पड़ी हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसे सर्च कर सकते हैं। अपना होमवर्क तैयार कर लेंगे। कॉलेजेस के बारे में जो जानकारी आपको जुटानी है, इसमें आप कॉलेज की क्वालिटी देख सकते हैं, कॉलेज कितनी दूरी पर है, वहाँ आने जाने का आप कन्वीनियंस देख सकते हैं, कॉलेज में एकेडमिक्स कैसी है इसका फीडबैक ले सकते हैं। बॉन्ड की जानकारी ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से पढ़ाई करने के बाद आपको 5 साल का बॉन्ड वहाँ पे जो भी सर्विस बॉन्ड होता है वो पूरा करना पड़े। तो इन सबको कैलकुलेट करते हुए एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। लिस्ट आपके जो भी लोकेशन है उसको देखते हुए, आपके स्कोर और कॉलेज की क्वालिटी को देखते हुए बननी चाहिए। जब सही वक्त आएगा तो सरकारी कॉलेजेस का जो सीक्वेंस है काउंसलिंग के समय में वो फिर से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी करूंगा। तो फिलहाल ये सारी तैयारी आपको कर लेनी है। जो कैंडिडेट प्राइवेट काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको उन स्टेट की लिस्ट बना लेनी है जहाँ पे उनको एडमिशन लेने में इंटरेस्ट हो। प्राइवेट में पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है, कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हिडन फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब वर्कआउट करने का सही समय है। कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। स्टेट में काउंसलिंग कैसे होती है इसकी नियमों की जानकारी रख लीजिए, क्योंकि 1 से 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वहाँ पे। और इसके साथ इंतजार करिए, जैसे जैसे काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आएंगी, जो ब्रोशर्स होते हैं उनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। 50% जो फीस कम होनी है प्राइवेट की, यह अगर लागू होता है तब एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप लास्ट ईयर की कट ऑफ्स भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि कोई भी कट ऑफ रिपीट नहीं होता, हर साल जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से कट ऑफ क्रिएट होता है, और जो सिचुएशंस हैं वो लगातार बदल रही हैं क्योंकि जो नियम हैं वो बदल रहे हैं। कुल मिला के काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और आप काउंसलिंग को अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके नियमों के बारे में बारीक से बारीक जानकारी रखें। आपकी इस मुहिम में मैं आपके साथ हूं। काउंसलिंग से जुड़ी हुई हर एक जरूरी जानकारी समय पर लेकर आपके साथ आता रहूंगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।